कंजंक्शन से रिलेटेड वीडियोस चल रहे थे। तो आज जो कंजंक्शन रहेगी ना वो ये है, ये चारों, ठीक है, ये चारों कंजंक्शन है। नो सूनर के बाद में देन, हार्डली के बाद में व्हेन आता है, स्केर्सली के बाद में व्हेन और बेयरली के बाद में व्हेन। तो यहाँ पर देखेंगे इन तीनों में तो व्हेन आ रहा है, नो सूनर के बाद देन आता है, THAN देन। तो इन चारों को बहुत ही सिंपल तरीके से इन चारों कंजंक्शन को सिखाऊंगी, बहुत ही सरल भाषा में, और समझाने के बाद या सीखने के बाद यहाँ से आपको कोई कन्फ्यूज़न भी ना रहे। तो सारा यहाँ पर जो है निचोड़ मैं यहाँ पर दूंगी, सारा कुछ हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये सभी कंजंक्शन मतलब कौन सी टाइप की है, कौन सी कंजंक्शन का हिस्सा है। जैसे कि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, यानी कि समय बताने वाले पार्ट का ये हिस्सा है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस बोला जाता है। कंजंक्शंस में भी कौन सी, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ऐसे। अब ये समय बताते हैं, ठीक है, समय बताने वाले हैं। अब यहाँ पर क्या रहता है, सबऑर्डिनेटिंग मतलब कि ये दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं, एक क्लॉज दूसरे क्लॉज पर डिपेंडेंट होता है, निर्भर होता है, समय यानी कि टाइम का सेंस देते हैं। ये हो गए हमारे इन चारों कंजंक्शंस की कुछ बेसिक सी बातें। अब यहाँ पर है कि इंग्लिश लैंग्वेज को ये बताना था कि दो कामों के बीच लगभग 0 टाइम गैप है, यानी कि पहला काम पूरा भी नहीं हुआ और दूसरा तुरंत हो गया। सिंपल में कहने का अर्थ है कि व्हेन या एज सून एज। कभी कभी यह इंटेंसिटी साफ नहीं दिखा पाते, मतलब कंफ्यूजन रहता है कि हम इन कंजंक्शंस का क्यों यूज़ करें, इन चारों का क्यों यूज़ करें, जब हम व्हेन का यूज़ कर सकते हैं, एज सून एज का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बताया कि ये बिल्कुल साफ नहीं बताते हैं, ये तुरंत हुए काम को फीलिंग के साथ बताते हैं। ये चारों ये ऐसा नहीं करते हैं। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो यहाँ पर रहता है आपको एज सून एज को लेकर रहता है कि हम इस एज सून एज का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये साफ नहीं रहता है इनसे, ठीक है, बात क्लियर नहीं होती, तुरंत होने वाला भाव नहीं होता। अगर तुरंत ऐसा लग रहा है कि इसमें तुरंत वाला भाव रहता है, लेकिन ये फीलिंग के साथ ही एज सून एज जो है एक्शंस को नहीं बताता, जो दूसरा काम होता है फीलिंग के साथ, ठीक है। और भी इसको आगे क्लियर करेंगे। तो इसलिए ये जो है स्पेशल जो है एडवांस ग्रामर के इन कंजंक्शंस का स्ट्रक्चर बना है। चलिए आगे देखते हैं ये स्ट्रक्चर्स क्यों बनाए गए हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी कि सिंपल सेंटेंसेस में, जैसे कि यहाँ पर ही सिंपल है, व्हेन आई रीच्ड होम इट स्टार्टेड रेनिंग। तो यहाँ पर भी तो हो रहा है, घर पहुंचा और बारिश शुरू हुई, दो काम, ठीक है। रेन तुरंत हुई या 5 मिनट बाद हुई ये क्लियर नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर भी तुरंत है, लेकिन बिल्कुल तुरंत और भी इमीडिएट एक्शन को बताना होता है तो इन चारों से बताते हैं, ये क्लियर नहीं होता। सॉल्यूशन क्या निकाला, फिर यहाँ पर है कि तुरंत वाले, बिल्कुल तुरंत वाली फीलिंग लानी है तो ऐसे वर्ड बनाए जो ये बताए कि पहला काम हुआ ही था, दूसरा झट से हो गया, मतलब झट वाली फीलिंग, तुरंत वाली फीलिंग कह सकते हैं, इमीडिएट वाली फीलिंग, मतलब इनसे भी, व्हेन से भी, एज सून एज से भी। तो यहाँ पर नो सूनर, यही इसीलिए बने नो सूनर, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली। कॉमन सेंस रहता है इनका, कॉमन सा एक भाव रहता है कि फर्स्ट एक्शन जस्ट कंप्लीटेड और सेकंड एक्शन इमीडिएटली हैपेंड, मतलब ये वाली फीलिंग रहती है इनमें, जो हम एज सून एज से इतना क्लियर नहीं कर पाते हैं। और भी जो डिफरेंस रहेगा अभी एंड में और बताऊंगी, ठीक है। आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखते चले इन सभी के मीनिंग को। ये तो बेसिक सी बात है, क्योंकि बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि हम जब एज सून एज का यूज़ कर सकते हैं तो इनका क्यों यूज़ किया, तो ऐसा थोड़ा सा मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। तो यही चारों का सोल है, मतलब यही भाव है कि पहला जो एक्शन है ना, फर्स्ट जस्ट कंप्लीटेड, और दूसरा जो है ना इमीडिएटली हैपेंड, ये है इनका मेन मीनिंग, इन चारों का कॉमन सेंस। चलिए अब है कि यहाँ पर नो सूनर देन सबसे ज़्यादा फॉर्मल, जैसे ही, और भी अभी इसके अर्थ जो है मैं नीचे बताऊंगी, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, और इसके बाद में व्हेन लगता है इन तीनों के बाद में।
यहाँ पर नो सूनर के बाद में ये देन लगता है। इन तीनों में हार्डली, स्केयर्सली, बेयरली में वैन लगता है, अभी अभी, मुश्किल से। अब यहाँ पर ये तीनों को है हम एक दूसरे के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब हार्डली की जगह स्केयर्सली, स्केयर्सली की जगह बेयरली, और थोड़ा सा रेयर डिफरेंस रहता है, वो अभी नीचे मैं क्लियर कर दूंगी। ग्रामर रूल सबका सेम है। ग्रामर रूल क्या है कि पास्ट परफेक्ट लगेगा हैड प्लस V3, सिंपल पास्ट V3 जो दूसरा वाक्य रहेगा ना उसमें। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट हैड लगेगा और V3 सभी में, और यहाँ पर सिंपल पास्ट, ये सेम स्ट्रक्चर फॉलो होता है इन सभी में। चलिए अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं नो सूनर देन। हिंदी अर्थ, जैसे ही एक काम खत्म हुआ, खत्म होते ही तुरंत दूसरा काम हो गया, खत्म होते ही तुरंत, तुरंत वाली फीलिंग इन सभी में ही है। ठीक है, अब सिचुएशंस देख लेते हैं, जैसे कि एग्जाम खत्म होते ही बारिश, एग्जाम खत्म होते ही बारिश, ट्रेन रुकी और तुरंत लोग चढ़ गए। ठीक है, ये सिचुएशंस है। डोर खोला और अलार्म बजा, ऐसे। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे बुक्स, एग्जाम्स, स्टोरी टेलिंग में ज़्यादा यूज़ होता है, ये एडवांस लेवल वाली कंजंक्शंस है। अब यहाँ पर एग्जाम्स वगैरह में जो है एरर वाले भाग में, एरर वाले पार्ट में इनका यूज़ होता है मोस्टली, नो सूनर देन ये देखने को मिल जाता है। चलिए अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हिंदी में अर्थ देख लिया जैसे ही। अब जैसे ही तो एज सून एज का सेंस भी निकलता है, बस बताया फ़र्क क्या है। तो उससे भी तुरंत वाले भाव में इनका यूज़ होता है। अब यहाँ पर नो सूनर देन चल रहा है अभी जैसे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि जैसे ही मैं घर पहुँचा बारिश शुरू हो गई। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम एज सुन एज का यूज़ नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, लेकिन उससे भी तुरंत वाले भाव के लिए इसका यूज़ किया। नो सूनर हैड, और दूसरी चीज़ यहाँ पर बताई कि बुक्स वगैरह में मिल जाएगा। अगर स्टोरी टेलिंग को और ज़्यादा ड्रामेटिक बनाना होता है, फीलिंग के साथ बताना होता है, तो इन कंजंक्शंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर है कि जैसे ही मैं घर पहुंचा बारिश शुरू हो गई। नो सूनर, देखिए यहाँ पर नो सूनर फिर हैड लगेगा और उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, हेड के बाद में सब्जेक्ट आएगा। रीच्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म होम। ठीक है, नो सूनर हैड आई रीच्ड होम, फिर देन लगेगा। सेम स्ट्रक्चर बताया सभी का, बाकी तीनों में वैन लगता है, इस सिर्फ नो सूनर वाले में देन लगता है। नो सूनर हैड, ठीक है, फिक्स है, चिपका ले हेड। इट स्टार्टेड रेनिंग। जैसे ही, अब कई बार जो है ना यहाँ पर देखिए हेड की जगह डिड का भी यूज होता है। जब डिड का यूज होता है ना, डिड का यूज होता है, मैं यहीं पे क्लियर कर देती हूँ। जब डिड आएगा तो यहाँ पर रीच्ड की जगह, जैसे डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो अगर डिड रहता है ना, ये एग्जाम्स वगैरह में आते हैं, मैंने 7th 8th क्लास में देखा है, ग्रामर का जो पार्ट रहता है उसमें ये डिड और हैड लग के ये थोड़ा सा छोटी सी ग्रामर आती है, लेकिन वहां पर देखा है। तो डिड लग जाएगा ना, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, बस आपको ये ध्यान रखना, बाकी एज इट इज है। तो जैसे ही मैं घर पहुंचा बारिश शुरू हो गई। नो सूनर हैड आई रीच्ड होम देन इट स्टार्टेड रेनिंग, देन इट स्टार्टेड रेनिंग। फिर देखिए अगला एग्जाम्पल, जैसे ही उसने खाना बनाया मेहमान आ गए। जैसे ही उसने खाना बनाया मेहमान आ गए, तो यहाँ पर है नो सूनर हैड शी फिनिश्ड कुकिंग देन द गेस्ट अराइव्ड। ठीक है, यहाँ पर हैड आ गया, नो सूनर के बाद में यहाँ पर सब्जेक्ट, फिनिश यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर यहाँ पर देखेंगे देन आ रहा है, तो यहाँ पर अराइव्ड है दूसरे वाक्य में, यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म। स्ट्रक्चर सेम है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर जैसे ही टीचर क्लास में आए छात्र खड़े हो गए, तुरंत, इमीडिएट एक्शन के लिए। नो सूनर हैड द टीचर एंटर्ड द क्लास देन द स्टूडेंट स्टूड अप। ठीक है, स्टूड यहाँ पर और यहाँ पर एंटर्ड, वो आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चर सेम है। बस यहाँ पर है कि तुरंत, इमीडिएट वाले भाव को, इमीडिएट एक्शन हुआ, उसके लिए इनका यूज़ किया जाता है, इतना सा डिफरेंस है। टाइम को ये इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ पर है हार्डली व्हेन, हार्डली के बाद में यहाँ देखिए व्हेन है, अभी अभी या मुश्किल से ही, ये इसका हिंदी में सेंस है कि पहला काम अभी अभी हुआ ही था। ठीक है, मुश्किल से हुआ था या हुआ ही था, तो ऐसा कि जैसे अभी बैठा ही था, बड़ी मुश्किल से अभी मैं बैठा ही था, ऐसा।
अभी सोया ही था, अभी बस मुश्किल से सोया ही था, ऐसे अभी पहुंचा ही था, बस अभी पहुंचा ही था। फीलिंग डालनी हो ना आपको तो ये वाले एडवांस लेवल वाले कंजंक्शन का यूज होता है। यहाँ पर इसका है कि स्पोकन इंग्लिश में, राइटिंग में, दोनों में ये कॉमन है, इसका यूज किया जाता है। अब यहाँ पर मैं अभी अभी बैठा ही था कि घंटी बज गई, बड़ी मुश्किल से बैठा ही था और अब घंटी बज गई, ऐसी वाली फीलिंग। हार्डली हैड आई सेट डाउन व्हेन द बेल रैंग। सिचुएशन स्ट्रक्चर सेम है, देखिए हैड है, हार्डली हैड, यहाँ पर हैड के बाद में सब्जेक्ट आया है, यहाँ पर हैड आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और इसमें देखिए रैंग यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म। हार्डली हैड आई सेट डाउन व्हेन द बेल रैंग। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, उन्होंने अभी अभी खाना खत्म किया ही था, बड़ी मुश्किल से अभी खाना खत्म किया ही था कि मेहमान आ गए, ऐसा, ऐसी वाली फीलिंग। हार्डली हैड दे फिनिश्ड डिनर व्हेन गेस्ट अराइव्ड। यहाँ पर देखिए व्हेन आ गया, और यहाँ पर भी देखा व्हेन वाला याद रखना है, व्हेन आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए स्केयर्सली व्हेन, यहाँ पर भी व्हेन आएगा स्केयर्सली के साथ, ये मुश्किल से, जैसे कि यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ है पहला काम मुश्किल से पूरा हुआ, मुश्किल से पूरा हुआ, और यहाँ पर अभी अभी ऐसा सेंस कि मैं अभी अभी बैठा ही था कि घंटी बज गई, ऐसा ऐसा फीलिंग, और इसमें मुश्किल से, पहला काम मुश्किल से पूरा हुआ। अब देखिए ये यहाँ पर ये जो हार्डली वाला देखा है, यहाँ पर देखिए स्केयर्सली वाला देखा है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, फीलिंग्स का डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर है सिचुएशन देखिए, ट्रेन चली ही थी, चली ही थी, स्पीच शुरू ही हुई थी, लाइट आई ही थी, मतलब मुश्किल से ट्रेन चली ही थी, मुश्किल से स्पीच शुरू हुई थी कि ये हो गया, अब मुश्किल से लाइट आई ही थी कि ये हो गया, ऐसा। ये है फॉर्मल राइटिंग के लिए बुक्स एग्ज़ाम में, और लिटरेरी यूजेस होते हैं, जैसे कि नॉवेल्स में हो गया, ठीक है, कोई कहानी वगैरह बताते तो उसके बीच में, तो ऐसे। अब यहाँ पर है जैसे कि ट्रेन मुश्किल से चली ही थी कि दुर्घटना हो गई, ट्रेन मुश्किल से, तो स्केयर्सली हैड द ट्रेन लेफ्ट व्हेन एन एक्सीडेंट हैपन। तो यहाँ पर ये है मुश्किल से, पहला काम मुश्किल से पूरा हुआ, जैसे पहला काम जैसे ट्रेन का चलने का बड़े मुश्किल से शुरू हुआ ही था कि ये हो गया, ठीक है, क्या हो गई, दुर्घटना हो गई। स्केयर्सली हैड द ट्रेन लेफ्ट व्हेन एन एक्सीडेंट हैपन। तो ऐसे किताबों में, नॉवेल्स में, इनमें आपको जो है ये स्ट्रक्चर देखने को मिल जाते हैं। वैसे तो सिंपल सी भाषा में तो हम रोज़ाना जो है एज सुन एज का भी यूज़ कर सकते हैं, करते हैं। अब यहाँ पर देखिए बेयरली, बेयरली और यहाँ पर व्हेन, बस हुआ ही हो, मतलब बस हुआ ही हो, हुआ ही था, ऐसा, मुश्किल से ही, अब मुश्किल से तो सभी में है, ये वाला आपको इसको कट करके ऐसे बस हुआ ही हो, बस हुआ ही हो। अब यहाँ पर देखिए मीनिंग में अगर कॉमन भी आ जाती है तो कोई नहीं, फीलिंग्स जो देखनी है आपको, जो फीलिंग्स यहाँ पर बताई है वैसे, जैसे कि यहाँ पर ऐसी वाली, जैसे कि यहाँ पर देखा था मैं अभी अभी बैठा ही था कि घंटी बज गई, तो ऐसे। तो यहाँ पर हार्डली व्हेन का यूज़ कर दो, थोड़ा सा बाकी चेंज भी कर देते हैं, हार्डली की जगह स्केयर्सली का यूज़ कर रहे हैं तो वो भी गलत नहीं होगा। बस ये जो है ना, जैसे यहाँ पर व्हेन लग गया है, ठीक है, तो इनमें, और जैसे हेड के बाद में सब्जेक्ट आ रहा है, तो इनमें ये एग्ज़ाम्स वगैरह में जो है एरर डिटेक्शन के लिए आता है, बस वहाँ पर थोड़ा मुश्किल रहता है, तो वहाँ के लिए आपको थोड़ा सा प्रिपेयर्ड होना पड़ता है। चलिए अब हम कहाँ पर आ गए, हाँ, इसमें बेयरली और फिर व्हेन, बस हुआ ही हो, ऐसा जब पहला काम बस हुआ ही हो, आप देख रहे होंगे तो थोड़ा बहुत सिमिलरिटी लग रही है इन तीनों में, तो वो भी थोड़ा अभी क्लियरिटी में लास्ट में हम और देख लेंगे कंक्लूजन में। सिचुएशन देखिए, बस आंख बंद ही, बस आंख बंद की, बस आंख बंद ही की, ऐसे भी कह सकते हैं, बस क्लास शुरू की, बस गेट बंद ही किया, ऐसा। तो यहाँ पर देखिए इमोशनल वाली फीलिंग आ जाती है, इमोशनल वाली फीलिंग आ जाती है, ड्रामेटिक सिचुएशंस रहती है। ड्रामेटिक सिचुएशंस कैसे होगी, मतलब कि हम अपनी बात को पूरी भावनाओं के साथ जोर देकर कहते हैं ना, तो ऐसा, ऐसी वाली फीलिंग। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए हमने बस क्लास शुरू ही की थी कि बिजली चली गई, पूरी भावनाओं के साथ, पूरे इमोशंस के साथ बात कहनी है, तो बस बेयरली हैड वी स्टार्टेड द क्लास व्हेन इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ। हमने बस क्लास शुरू ही की थी कि बिजली चली गई।
तो इस तरीके से यूज़ हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, बेयरली हैड, फिर सब्जेक्ट स्टार्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ वैन लग जाएगा और यहाँ पर वेंट ऑफ लगा है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। स्ट्रक्चर सिमिलर है, बस भावनाओं का, फीलिंग का फ़र्क है। और ये जो कंजंक्शंस है थोड़ी एडवांस लेवल की है। और देख लेते हैं हम आगे। कॉमन ग्रामर रूल्स है कि हमेशा पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में हमने देखा है, यहाँ पर देखा है पास्ट परफेक्ट हैड लग गया है सभी के साथ, और फिर हेड के बाद में सब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, हेड के बाद में सब्जेक्ट लगा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हेड के साथ। शुरुआत में आने पर इन्वर्जन ज़रूरी है, मतलब शुरुआत में हेड के बाद में जो सब्जेक्ट आ रहा है उसको इन्वर्जन बोला जाता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है। देन सिर्फ नो सूनर के साथ लगता है, ये जो देन है ना नो सूनर के साथ लगता है, और इन तीनों के साथ वैन लगता है, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली के साथ वैन लगता है। ये जो है ग्रामर की तरफ से जो कॉमन रूल्स है वो मैंने बताया यहाँ पर। अब यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकलता है कि एज सून एज, फिर से कि सिंपल और न्यूट्रल है, मतलब इसमें फीलिंग और भावनाएं नहीं आती है, ड्रामा निकल कर नहीं आता है, पूरी अंदर से हमारा जोर देना जो है वो निकल कर नहीं आता है एज सून एज में। बस यही फ़र्क है। और कुछ ये फ़र्क है कि जो एग्ज़ाम्स वगैरह रहते हैं उसमें ये एडवांस लेवल की जो ये कंजंक्शंस है ये आती है टाइम रिलेटेड। ठीक है, और नो सूनर उसी तुरंत वाले काम को ज़्यादा स्ट्रांग, मतलब जैसे ये नो सूनर एज भी एक तरीके से ठीक है 5 मिनट के बाद में होता है, लेकिन तुरंत वाला ही काम होता है एक तरीके से कह सकते हैं, लेकिन इसी तुरंत वाले काम को ये जो है ज़्यादा स्ट्रांग, बड़े ड्रामेटिक तरीके से लिटरेरी बना देता है। जैसे नॉवेल्स वगैरह में आते हैं ना, नॉवेल्स वगैरह में कैसे स्टोरीज क्रिएट होती है, वैसे कैसे सीन क्रिएट होते हैं ना, सेम वैसे ही ड्रामा बना देता है, ड्रामेटिक, पूरी फीलिंग के साथ, पूरी भावनाएं उभार कर, जोर देकर, ऐसी वाली फीलिंग ये बेयरली, स्केर्सली, नो सूनर ये तुरंत वाले काम को बताते हैं। एज सुन एज रोजमर्रा की इंग्लिश है, मतलब रोजाना जब हम बोलते हैं, ठीक है, एज सुन एज, बेयरली, स्केर्सली और नो सूनर एडवांस्ड ग्रामर में उसी बात को जोर देकर कहते हैं। ये यहाँ पर कंक्लूजन हमारा निकल कर आया है। बस स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है किस तरीके से बनाया गया। बेयरली, स्केर्सली, नो सूनर के बाद में हैड लग रहा है, हैड के बाद में सब्जेक्ट लग रहा है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आगे किसके साथ वैन लग रहा है, ठीक है, देन लग रहा है वहाँ पर सिंपल पास्ट का यूज वर्ब की सेकेंड फॉर्म का। तो ये हमारा पूरा कंक्लूजन निकल कर आ गया है। कहाँ पर भावनाएं ज़्यादा व्यक्त हो रही है, कहाँ पर न्यूट्रल फीलिंग आ रही है, ये आपको बस यही है थोड़ा सा डिफरेंस। और स्ट्रक्चर में तो है ही है, ठीक है, स्ट्रक्चर में तो है, और स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो रोज़ाना बोल सकते हैं, रोज़ाना वाली बातचीत के डेली यूजेस वाले जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, तो इनको मैं पढ़कर नहीं बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके इनको देख सकते हैं पढ़ के। अब ये हो सका तो मैं जो है ये कहीं ना कहीं पर मैं इसको, या हो सकता है कि नीचे कमेंट्स सेक्शन में मैं इनको डालूं या फिर डिस्क्रिप्शन में डालूं, देखती हूँ जहाँ पर भी अवेलेबल रहेगा वहाँ पर, या फिर कम्युनिटी में पोस्ट करूँ इन एग्जांपल्स। ये एग्जांपल्स है डेली बेसिस पे, कैसे हम ढेरों एग्जांपल्स यहाँ पर मैंने दे रखे हैं सभी के, मतलब कि चारों के 5-5 एग्जांपल्स दे रखे हैं हिंदी इंग्लिश में। तो यहाँ पर इनको मैं पढ़कर नहीं बताने वाली हूँ, ये प्रैक्टिस के लिए है, तो इनको मैं कम्युनिटी में हो सका तो मैं डाल दूँगी अगर मुझे याद रहा तो। देखिए यहाँ पर ये सारे एग्जांपल्स हैं, और वैसे मैं इनको, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी आज की क्लास यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। ये जो एडवांस्ड लेवल की जो टाइम वाली कंजंक्शंस, इमीडिएट जो तुरंत वाले काम को बताती है, भावनाओं के साथ, पूरे ड्रामा के साथ जोर देकर बताती है, तो ये वाली चारों कंजंक्शंस आपने सीखी।